सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक बार नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो आइए, जो जानकारी आ रही है आपके पास राजस्थान से टेक्निकल का जो एग्ज़ाम है, यानी कि टेक्नीशियन का जो आईटीआई वालों का जो एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं। अपडेट्स क्या है, इन्होंने क्या बदलाव किए हैं कि जो वैकेंसी 2022 में थी उसके रिगार्डिंग अब नई चीज़ें क्या होने वाली हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ डिटेल्स दी है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और ये जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, बेसिकली ऊर्जा विभाग है राजस्थान का। जो भी इलेक्ट्रिशियन के फॉर्म जो भी इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमेंडमेंट है, यानी कि कुछ बदलाव हैं इन्होंने जो किए हैं। बेसिकली बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी जो 2022 वाला था पैटर्न वही है, कुछ नेगेटिव मार्किंग वगैरह इन्होंने की है। तो यानी कि तैयारी तो चल रही है भाई इसकी वैकेंसी निकालने की। और मैं बता दूं, आपके पास जो चीज़ें हमने पहले बताई थी, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशंस आया था। ठीक है, और अब फिर दूसरा 1 महीने बाद नोटिफिकेशंस है, तो जल्दी उम्मीद है शायद 1 2 महीने में आपकी वैकेंसी आ जाए। उम्मीद तो ऐसी ही है। ठीक है भाई, तो ये क्या नाम है, ये रिजर्वेशन वैकेंसी है फॉर वेरियस कैटेगरीज। तो इन्होंने ये कैटेगरीज में, यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो किस किस कैटेगरीज में कंसिडर करेंगे वो इन्होंने दे रखा है। ठीक है भाई, तो जो बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है वो अपनी कैटेगरी जानता होगा। ठीक है, तो मैंने मेन पॉइंट्स इसके हाईलाइट कर रखे हैं, बेसिकली इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं। तो जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर का सिलेबस देखा था तो सिलेबस तो सेम ही है, बस कुछ चीज़ें इन्होंने बदलाव की है। ये गेम्स वालों का वो दे रखा है। तो चलिए, जो रिजर्वेशन पॉलिसी का डाटा दे रखा है इन्होंने, तो हम सीधा मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि जो मेन पॉइंट्स वो क्या है आपके पास, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें तो पता रहती है भाई। कहाँ ये रहा, देखो पहले आता है आपके पास ये प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन आईटीआई। तो जो इसका प्रोसीजर है उस पर बात करते हैं कि इस बार सिलेक्शन क्या रहेगा। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी रहेगी, ठीक है, वो डिटरमाइन की जाएगी बाय द चीफ पर्सनल ऑफिसर और एनी अदर अथॉरिटी, यानी कि ठीक है, जो भी चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या जो भी अथॉरिटी रहेगी वो लोग डिसाइड करेंगे कितनी वैकेंसी है। ठीक है, कि वैकेंसी कितनी आएगी ये विभाग तय करेगा, बेसिकली कहने का मतलब जितनी वैकेंसी होगी। क्लियर है, और काफ़ी बड़ा स्टेट है तो वैकेंसी ज़्यादा ही आने वाली है। ठीक है, दूसरा है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशंस के लिए आपके पास इन्होंने लिख रखा है कि बेसिकली इक्वलेंट होना चाहिए आईटीआई के, एनसीवीटी और एससीवीटी के। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स कंसिडर इक्वलेंट, यानी कि इनको भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन वो किसके इक्वलेंट रहने चाहिए, आईटीआई के लेवल के इक्वलेंट रहने चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा है वो तो पता ही, जितने भी टेक्नीशियन के इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम होंगे आईटीआई तो उन पे मांगेंगे ही भाई। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, सिलेक्शन का प्रोसीजर देख लेते क्या होता है। तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होने वाला है वो होने वाला है आपके पास सिलेक्शन प्रोसीजर 2 पार्ट में होगा। ये आपके पास 2 हिस्सों में होगा, प्री और मेन एग्जामिनेशंस। हालांकि ये चीज़ें मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि आईटीआई के बच्चों का भी इतने छोटे उस पे लेवल पे 2 एग्ज़ाम कराते हैं, है ना। तो प्री और मेंस तो यार बहुत ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम पे होता है। काफ़ी सारी जगह तो जेई के एग्ज़ाम भी प्री और मेंस नहीं होते हैं। इवन काफ़ी ए ग्रेड ऑफिसर के भी जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत सारी जगह मैंने एक ही देखा है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। तो मेरे हिसाब से एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। हाँ, उसमें आप ये सब चीज़ें डाल सकते हो, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा उसमें भी वही रखेगा। इससे सरकार का खर्च ही बढ़ता है और बच्चों को भी दिक्कत ही होती है, सही बताऊँ तो मैं। ठीक है, तो टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है, तो इसमें प्री और मेंस होगा। तो प्री में देख लीजिए क्या होगा भाई, आपके पास सिलेबस और स्टैंडर्ड्स जो रहेंगे आपके पास। एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल साइंस रहेगी 10 नंबर का, बेसिकली मैथ्स और आपके पास साइंस आएगा। ठीक है, और ये 10th लेवल का रहता है भाई आपके पास। करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी है एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चरल ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री और कल्चरल में यानी कि राजस्थान की जीके आपकी आ गई है, तो यानी कि राजस्थान का जीके इसमें कंसीडर होगा। 35 नंबर का है ये सारा कंटेंट, तो काफ़ी वैल्यू रखता है। ठीक है,
फिर है आपके पास 5 नंबर की करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड। तो इसमें तो भाई बहुत सारा डाटा आ गया। हालांकि अगर आप इस पे फोकस ज़्यादा करोगे 35 नंबर वाले पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें तो पूरे उसकी जियोग्राफी आ गई, पूरे इसका कल्चर इंडिया का भी और वर्ल्ड का भी आ गया है आपके पास। फिर 50 मार्क्स का क्या है, टेक्निकल आ गया। तो टोटल पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा पहला, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड मेन एग्जामिनेशंस विल बी द 10 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो इन्होंने साफ साफ बोला कि 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जो वैकेंसी होगी। 100 वैकेंसी है तो यानी कि सिंपल सी बात है 1000 बच्चों के बुलाएंगे अपने पास, ठीक है। किसके लिए, मेन टेस्ट के लिए, ठीक है। क्लियर है। बाकी इसमें मेन एग्जामिनेशन में अब आ जाते हैं अगले उस पे, कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें 2 पार्ट्स में होगा और उसका स्टैंडर्ड और सिलेबस ये है, इस प्रकार है। तो इस बार क्या होगा सिलेबस में भाई, जनरल साइंस इसमें भी आएगा, एलिमेंट्री मैथ्स इसमें भी आएगा, सेम वही कंटेंट है, ठीक है। ये भी कल्चर ऑफ राजस्थान है। इस बार क्या किया इन्होंने, देखो यही पेपर अगर कायदे से देखा जाए तो ये पेपर 2 बार हो रहा है टेक्निकली, अगर मैं बात करूँ तो भाई भाई सेम सिलेबस है यार, जनरल साइंस उसमें भी है, जनरल मैथमेटिक्स उसमें भी है, करंट अफेयर्स उसमें भी है, सेम चीज़ें दोबारा हो रही है, ठीक है। बस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 100 नंबर का। तो एक ही पेपर करा लेते, आपको चेक करना था, और सेम कंटेंट ही है, टेक्निकल नॉलेज ऑफ, ठीक है, एंड स्किल बेस्ड ऑन, ठीक है, टेस्ट। तो सेम कंटेंट है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये एक ही टेस्ट को 2 बार करा रहे हैं, बस नंबर बढ़ा दिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा कर दिए, ठीक है। खैर ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी वो डिपार्टमेंट क्या सोचता है इन्हीं को पता होगा कि क्या चीज़ें हैं, किसको क्या करना है, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो लेवल है आईटीआई का, ठीक है, तो आईटीआई के लेवल की जितने भी एग्जाम है एक ही एग्जाम में काम चल जाता है। इवन कितने सारे स्टेट है जो जूनियर इंजीनियर के भी एग्जाम एक ही उसमें कराते हैं, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं। अब देखो भाई इसमें दे रखा है जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू टाइप होगा और बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। और ये तो आपको पता है किसी में एरर आता है तो इंग्लिश वर्जन को ही हम कंसिडर करते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है कि देयर शिल बी नो नेगेटिव मार्किंग प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग हाउ एवर द मेन एग्जामिनेशन। तो मेन एग्जामिनेशन में आपके पास वो होगा आपके पास, ठीक है। देयर शैल बी नो इंटरव्यू, इंटरव्यू होगा नहीं। अब क्या इन्होंने खून ही बिना था, आईटीआई के लेवल पे भी आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हमारे पास एसएससी जेई वगैरह में आता है, और जो कि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, और उसमें बच्चे डिप्लोमा बीटेक दोनों ही फील करते हैं। तो क्वालिफिकेशन हायर भी है और बच्चे भी काफ़ी हायर उसके रहते हैं। चलिए खैर अब ये भाई अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग वो करते हैं। चलिए ये तो था आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न भाई, ये हो गया आपके पास एग्ज़ाम पैटर्न, और सिलेबस का आपको पता चल ही गया। इन्होंने नीचे सिलेबस भी दे रखा है भाई, मैं बता दूं नीचे इन्होंने जो है सिलेबस जो दे रखा है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। क्या वो थोड़ा सा अलग है सिलेबस देखा जाए तो? मैंने जहाँ तक उसको एनालिसिस किया है, वो जो इन्होंने इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस दे रखा है, मेरे से ये निकल गया क्या, हाँ यही है, ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने ज़रा, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी वो ले रहा है टाइम। सिलेबस है फॉर द, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। और इसमें लिखा भी है कि आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी नेक इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन हो या लाइनमैन हो, एसबीओ वायरमैन हो, पावर इलेक्ट्रीशियन हो। तो इनका सिलेबस दे रखा है कि जो ये कंसिडर करेंगे। तो सिलेबस बाकी तो सारा एक ही है, मैंने देखा फंडामेंटल ऑफ प्रॉपर्टी, इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ केबल्स, ओम्स लॉ, ये एमीटर, लेड एसिड, ठीक है, डिफाइन मैग्नेटिज्म, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इसमें अगर बात की जाए किसकी भाई, एक हमारा कॉमन ब्रांच का होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वो इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। हालांकि काफ़ी जगह वो आ रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर तो इसमें मध्य प्रदेश में वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछ रहे हैं। साथ ही साथ एक एलाइड ट्रेड होता है जिसमें टूल्स वगैरह आते थे, वो इसमें मुझे नहीं दिखे हैं, ठीक है, जो इनका सिलेबस है, ठीक है। बाकी क्या बोलते हैं, बाकी सारा इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस है बेसिकली देखा जाए तो आपके पास,
ठीक है, ये इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, ये ऑल्टरनेटर हो गया आपके पास, ट्रांसफॉर्मर हो गया बेसिकली, सिंगल फेज मोटर हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेआउट हो गया, एसी डीसी हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर हो गए, लाइटिंग अरेस्टर ये इसी में आगे, ठीक है, कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया आपके पास, ये मिनरेचर वगैरह, एमसीबी वगैरह। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सेमीकंडक्टर डायोड है, रेक्टिफायर है, फुल वेव, हाफ वेव, ठीक है, और ये फिल्टर हैं इसके भाई, और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेगर हो गया, फॉल्ट डिटेक्शन हो गया, डिफरेंट टाइप स्विच गियर्स हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओवरहेड बस बार, साइड बस बार और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपका सिलेबस है। अच्छा, इस सिलेबस में और उस सिलेबस में क्या अंतर है भाई? जो इलेक्ट्रिशियन का वैसा सिलेबस है जो आपका एनसीवीटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। तो देखा जाए तो इसमें 3-4 चैप्टर हमारे जो टेक्निकल वाले हैं वो कम हो सकते हैं। एक तो एलाइड ट्रेड है जिसमें टूल्स वगैरह, हेक्सा वगैरह पढ़ते हो आप। दूसरा इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नहीं है, जो कि बाद में ऐड किया गया है करंटली सिनेरियो, तो इन्होंने वही कंसिडर कर रखा है। तो ये हर एक उस पर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे, अब इनका जो सिलेबस भी डिसाइड करते हैं वो अधिकारी लोग डिसाइड करते हैं, तो जो पहले का चलता रहा वही रख देते हैं, अपडेट से कुछ लेना देना उनका होता नहीं है। चलो ठीक है ना। तो कहने का मतलब काफ़ी चीज़ें आप अगर इसके सिलेबस के आधार पे जाओगे तो चीज़ें कम कर सकते हो, कि जो इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम में काफ़ी और जगह पूछी जा रही है। इंजीनियरिंग ड्राइंग रहने देते हैं इसमें, जो राजस्थान के बच्चे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आएगी इसमें, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है, एलाइड ट्रेड जो फर्स्ट ईयर की होती है वो भी नहीं है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है और कैसे आपको तैयारी करनी है भाई, ठीक है। और जो बच्चे अभी से तैयारी के लिए जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर राजस्थान टेक्नीशियन का बैच चल रहा है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वगैरह जैसे ही बाकी और चीज़ें आएंगी देंगे हम डिटेल्स आपको, और सब चीज़ें इसी सिलेबस के आधार पर रहेगी जो इसमें दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।